हाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर के साथ। देश भर में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और 3 लाख से ज्यादा नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 3,17,532 नए मामले सामने आए हैं और आपको बता दें देश में 24 घंटे में कोरोना से 491 लोगों की मौत हो गई। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर के 19,24,051 हो गई है। देश में कोरोना से अब तक 4,87,693 मौतें हो चुकी हैं और देश में कोरोना का रिकवरी रेट 93.69% पहुंच गया है। दैनिक संक्रमण दर 16.41% है और एक्टिव केस 5.03% हैं। तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें पिछले कुछ दिनों से देश भर में 2.5 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए जा रहे थे और आज पिछले 24 घंटों के दौरान 3,17,000 से ज्यादा नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। अवैस उस्मानी हमारे साथ हमारे संवाददाता इसी और पर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अवैस, पिछले कुछ दिनों से 2.5 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए जा रहे थे और आज पिछले 24 घंटों के दौरान 3,17,000 से ज्यादा नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। एक्सपर्ट्स का क्या कुछ कहना है, आने वाले समय हालात कितने बिगड़ सकते हैं? देश में पहली बार ऐसा हो रहा है तीसरी लहर के दौरान जब 3 लाख से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो 3,17,000 के आसपास नए मामले जो हैं बीते 24 घंटे में दर्ज किए गए। वहीं एक अच्छी बात ये रही कि 2 लाख से ज़्यादा लोग पहली बार तीसरी लहर के दौरान कोरोना संक्रमण से ठीक भी हुए हैं, लेकिन 400 से ज़्यादा मौतें जो हैं बीते 24 घंटे में। जो मौत का आंकड़ा है वो थोड़ा सा चिंताजनक है, क्योंकि मौत के आंकड़ों में लगातार बीते कई दिनों से अगर हम देखें तो थोड़ा सा बढ़ोतरी जो है वो हुई है। वहीं देश में कोरोना वायरस का जो रिकवरी रेट है वो लगातार गिर रहा है। 93.50% के नीचे जो है देश का कोरोना का रिकवरी रेट पहुँच चुका है। एक्टिव मरीजों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है और प्रतिशत में अगर बात करें तो 5% के ऊपर देश में कोरोना के जो एक्टिव मरीज हैं उनकी संख्या पहुंच चुकी है। लगभग 19 लाख के आसपास देश में कोरोना वायरस के एक्टिव मरीज हैं। वहीं महाराष्ट्र में जहां 2-3 दिनों से कोरोना वायरस के मामलों में डिक्रीज देखा जाता है, यानी कमी आ रही थी, वहीं अचानक से फिर जो है अब बीते 24 घंटे की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के नए मामले सामने आए। फिर कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है, दिल्ली है। दिल्ली में भी लगातार मामलों में कमी आ रही थी, लेकिन कल दिल्ली में भी कोरोना के मामलों में थोड़ा सा उछाल जो है वो देखा गया है। गोवा जैसा छोटा राज्य जो है वो काफ़ी चिंता का विषय बना हुआ है। वहाँ पे लगातार मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। हरियाणा में भी लगातार मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। जम्मू कश्मीर में भी लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर के एक ट्वीट किया। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में कोविड टीके की 24 करोड़ से अधिक डोज का सुरक्षा कवच प्रदान किया जा चुका है। जीवन और जीविका की सुरक्षा को समर्पित ये उपलब्धि टीका जीत का लगवाने वाले नागरिकों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की कर्मठता का प्रतिफल है। कोरोना तो हारेगा। चलिए इसी और बहुत ज्यादा जानकारी के साथ अनूप हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अनूप, लगातार कोरोना के मामले देश भर में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 3 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। तीसरी लहर में पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 लाख से ज्यादा केस रिपोर्ट किए गए। वहीं उत्तर प्रदेश में भी हालात लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 17,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। इसी को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा भी एक ट्वीट किया गया। हालांकि यहां पर टीकाकरण की रफ्तार तो बढ़ाई गई है, लेकिन एक बार फिर से तीसरी लहर में केसेस बढ़ रहे हैं। देखिए मनीष, बिल्कुल अगर हम बात करें कोरोना संक्रमण की तो जो लगातार जो चेन है वो बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की हम बात करें 24 घंटे में 17,000 से अधिक जो है नए केस सामने आए हैं। इसके अलावा अगर हम लखनऊ की बात करें तो 3,500 से अधिक जो केस हैं वो सामने दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा 24 घंटे में पूरे उत्तर प्रदेश में 7 लोगों को अपनी जान जो है कोरोना के चलते गंवानी पड़ी है, जिसमें राजधानी लखनऊ में एक महिला भी शामिल है। लगातार जो है सरकार और स्वास्थ्य महकमा ये कोशिश कर रहा है कि लोगों को जो है कोरोना से बचाया जा सके। यही वजह है कि युद्ध स्तर पे वैक्सीनेशन जो है कराया गया है और ये एक बड़ी उपलब्धि है कि बड़ी संख्या में लोगों को जो है वैक्सीनेशन किया गया है। जो सेकेंड डोज है वो भी 50% से अधिक जो है वो लोगों को लगाई जा चुकी है। उसके बावजूद जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो तस्वीरें हैं वो काफी हैरान करने वाली हैं। लगातार लोगों से अपील की जाती है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, लेकिन तमाम बाजार ऐसे हैं जहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं वहां पर लोगों को मास्क लगाने में दिक्कतें हैं। सोशल डिस्टेंसिंग है वो नदारद है। नो मास्क नो सामान की जो ड्रिल चलाई गई थी, जो खुद जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने आदेश दिए थे, उसका भी कहीं ना कहीं जो है उल्लंघन दिखाई दे रहा है। जो व्यापारी हैं उनकी जो जिम्मेदारी बनती है वो भी लापरवाह दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो लोग दुकानों पे पहुंच रहे हैं वो उनको बगैर मास्क के ही जो है सामान मुहैया करा रहे हैं। यही वजह है कि हैरान करने वाली तस्वीरें लगातार बाजारों से सामने आ रही हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा मनीष, अगर हम बात करें तो चुनाव का इस वक्त जो है पर्व चल रहा है।
तमाम जगह नॉमिनेशन शुरू हो गए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि तमाम जिम्मेदार प्रत्याशी हैं वो बड़ी संख्या में लाव लश्कर साथ पहुंच रहे हैं और इसमें भी कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह से उल्लंघन होता दिखाई दे रहा है। हालांकि आयोग के दिशा निर्देश पर जिला प्रशासन और पुलिस जो है बड़ी संख्या में मुकदमे भी दर्ज कर रही है और लोगों को जो है लगातार जो अलर्ट भी किया जा रहा है। इसके अलावा हम बात करें तो जो बूस्टर डोज है वो भी जो फ्रंट लाइन जो पुलिस वर्कर्स हैं जिनकी चुनाव में ड्यूटी लगाई गई है वो लगातार जो है लगाने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन हैरान करने वाली सबसे बड़ी तस्वीरें यही हैं कि लोग जो है खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं समझना चाहते। यही वजह है कि जो लोगों की लापरवाही है वो कोरोना संक्रमण को जो है लगातार दावत दे रही है। यही वजह है कि जो चेन है वो बढ़ती दिखाई दे रही है। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से साफ तौर पर ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि यदि कोई भी जो है उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और हमने देखा कि कोरोना की चेन को रोकने के लिए यानी जो बच्चे हैं उनको बचाने के लिए जो स्कूल हैं उनको भी जो है बंद किया गया और ये कोशिश की गई कि बच्चों को जो है इनके संक्रमण से बचाया जा सके। खास तौर पर तमाम दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो लेकिन जिस तरह से लगातार जो है संक्रमण की जो चेन है बढ़ रही है वो जरूर जो है खतरे जो चिंता का सबब बन रही है। यही वजह है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं, मीटिंग कर रहे हैं और दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि सीधे तौर पे लोगों को जो है कोरोना से बचाया जा सके और जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है उसका सख्ती से पालन कराया जा सके। यही और तमाम हमने देखा कि किस तरह से शादी समारोह में जो है संख्या है वो भी सीमित की गई है। लेकिन मनीष, लोगों को जरूर समझना होगा यदि कोरोना से अपने को सुरक्षित रखना है, अपने परिवार को सुरक्षित रखना है तो जो कोविड गाइडलाइन है उसका पालन करें। बिल्कुल। अब वैसे इस पर एक्सपर्ट्स का क्या कुछ कहना है, कब तक पीक आ सकती है और कब तीसरी लहर का डाउनफॉल शुरू होगा? देखिए, लगातार एक्सपर्ट जो हैं जिस तरह से स्थिति बनी हुई है उसके ऊपर निगरानी रखे हुए हैं। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर्स की बात करें तो उनका कहना है कि महाराष्ट्र और दिल्ली में कोरोना वायरस का जो पीक है वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में आ सकता है, लेकिन देश के पीक के लिए मार्च तक का इंतजार जो है वो करना होगा और मार्च के बाद ही ये कहा जा सकता है कि कोरोना वायरस का पीक जो है अब जा चुका है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि फरवरी में देश में कोरोना वायरस का पीक जो है वो अपने चरम पर होगा और 5 लाख के आसपास तक के केस आने की संभावनाएं जो हैं वो जताई भी जा रही हैं। तो फिलहाल एक्सपर्ट जो हैं वो बारीकी से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि वैक्सीनेशन जो है उसको बढ़ाया जाए, सभी लोग एटलीस्ट फर्स्ट डोज ले लें। अगर फर्स्ट डोज ले चुके हैं तो सेकंड डोज लेने के ऊपर भी जोर दिया जाना चाहिए ऐसे लोगों को जिन्होंने फर्स्ट डोज ले लिया। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जो है ये सबसे बड़ा हथियार है कोरोना वायरस की जंग में और मास्क जो है वो बहुत अहम भूमिका निभाता है, इसलिए मास्क लगाने पर भी एक्सपर्ट जो हैं वो जोर दे रहे हैं। फिलहाल अगर एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि जिस तरह से कोरोना वायरस के बीते कुछ दिनों की बात करें, ऐसे 5 से 6 दिनों की बात करें तो कई राज्यों में अचानक से डिक्रीज आया है, यानी कम केस आए फिर अचानक से बढ़ोतरी हो रही है। तो कहना है कि ये फ्लक्चुएशन जो है अभी रहेगा, लेकिन ये फ्लक्चुएशन जो है फरवरी के बाद ही पूरी तरह से खत्म होगा और देश में कोरोना वायरस की पीक जो है मार्च में लगभग खत्म हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से अभी अप एंड डाउन कोरोना वायरस के नए मामलों में हो रहा है उसको देखते हुए एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो राज्य अपने यहाँ कह रहे हैं कि उनका पीक गुजर चुका है वो थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं। ऐसे में उनको कम से कम 1 और 2 हफ्ते और अपने यहाँ मॉनिटरिंग करनी चाहिए कोरोना वायरस के जो नए मामले आ रहे हैं उसको लेते हुए, क्योंकि लगातार नए मामलों में। बिल्कुल, चलिए आप दोनों नजर बनाए रखिए, आप दोनों से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच एक बड़ी खबर मथुरा से, जहां पर